दोस्तों नमस्कार। 2 सितंबर 2022 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। नागपुर जो कि महाराष्ट्र का शहर है, तो महाराष्ट्र का पहला शहर हो गया है दिव्यांग पार्क का उद्घाटन करने वाला। तो महाराष्ट्र में कहाँ पर पहला दिव्यांग पार्क खोला गया? तो नागपुर में, ये ध्यान रखना है। 36F7BGI ये विमान है, कहाँ का है? चीन का है। और चीन ने किसको बेचा है, मतलब किस देश ने चीन से आयात किया इन विमानों को? तो बांग्लादेश ने। ऑप्शन में पाकिस्तान बांग्लादेश दोनों रहेगा, श्रीलंका रहेगा, तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश ने आयात किया हाल ही में। HMS प्रिंस ऑफ वेल्स यूनाइटेड किंगडम का सबसे बड़ा युद्धपोत है। 2017 में बड़ी शान के साथ यूके ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन अभी हाल ही में ये मैकेनिकल खराबी आने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया है। क्या नाम है? HMS प्रिंस ऑफ वेल्स, ध्यान रखिएगा। NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो है संस्था 1986 में स्थापित हुई थी नई दिल्ली में। गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। राष्ट्रीय पुलिस आयोग जो 1977 में जिसने अपनी रिपोर्ट दी थी, उसके आधार पे ये बनाया गया NCRB। ये भारत में विभिन्न प्रकार के अपराधों संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करता है, जिससे अपराधियों की पहचान में, अपराध के रोकथाम में, उसके सही आंकड़े और नियम किस तरह से बनाए जाएं अपराधों को रोकने के लिए, इन सब में मदद मिलती है। तमाम स्टेक होल्डर, चाहे पुलिस हो, न्यायालय हो, नीति नियंता हो, विधायक हो, सांसद हो आपके, या फिर मंत्री हो, आपके जो NGOs काम करते हैं इस दिशा में अपराध को रोकने के, इन सब के लिए, मानवाधिकार आयोग के लिए, सबके लिए ये जरूरी आंकड़े उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपने क्षेत्र में काम कर पाते हैं, तो आसानी से काम कर पाते हैं। इसके आंकड़े हम हालांकि हमने परसों डिस्कस किए थे, लेकिन और भी देख लीजिए। सड़क दुर्घटना में मृत्यु में पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश है। बलात्कार के मामले में पहले स्थान पे राजस्थान है। वर्ष 2021 में 70,000 मौतें जो हैं दोपहिया वाहनों में सवार लोगों की हुई हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। ई समाधान एक पोर्टल है, ई पोर्टल है, इसको UGC ने, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया है। छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों को हल करने के लिए, त्वरित निपटारे के लिए ये ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। UGC की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि इसकी पृष्ठभूमि बहुत लंबी है, कभी किसी दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन UGC की स्थापना वर्तमान स्वरूप में 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, और यह क्या काम करता है? विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और अनुदान प्रदान करता है, दोनों काम करता है। और अन्य भी जो नियम कानून होते हैं, समय समय पर परीक्षाएं किस तरह से हों, क्या मॉड्यूल हो, क्या स्तर रखा जाए, ये सभी चीज़ें ये निर्धारित करता है। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 1 से 7 सितंबर ये मनाया जा रहा है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। थीम इस बार की क्या है? सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। देखिए, भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, स्वास्थ्य पर जो बजट है वो छिपा नहीं है, वो कम रहा है हमेशा से, जिसको हाल ही में बढ़ाया गया है। लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, फिर भी लोगों तक पहुंच नहीं है उतनी जिस हिसाब से होनी चाहिए। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण है लोगों में जागरूकता की कमी। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनको आयुष्मान भारत के बारे में पता नहीं है, तो आप बताएंगे तब भी वो नहीं वो कर पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बड़ी प्रक्रिया हो जाएगी, बड़ी जटिल, उनके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। तो इतनी अच्छी सरकार सुविधा दे रही है, विश्व की सबसे बड़ी योजना हो सकती थी, सबसे सफल योजना हो सकती थी, ये एक क्रांति आ सकती थी इस योजना से, लेकिन चूंकि जागरूकता की कमी है, इसी को ध्यान में रखते हुए 1975 में ही लोगों को स्वास्थ्य, पोषण, क्या खाएं क्या ना खाएं आदि के बारे में, किस तरह स्वस्थ रहें, जागरूकता फैलाने के लिए 1975 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई थी। बीच में कुछ तब्दीलियां हुई थी, 1 महीने के लिए मनाया जाने लगा था, लेकिन पुनः यह 1 से 7 सितंबर तक ही सीमित कर दिया गया, यह सप्ताह मनाया जाता है। इस बार की जो थीम रही, सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर, ये याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, डेली PDF प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से।